अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हमारे स्टेट बोर्ड के एसएससी 10 क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो गए हैं और हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड ने रिज़ल्ट बनाने के लिए कुछ गाइडलाइन दी थी और कुछ रिज़ल्ट पैटर्न हमको बताया है। वो रिज़ल्ट पैटर्न को हमको आज यहाँ इस वीडियो में देखना है। सबसे पहले हम इस वीडियो में 9 क्लास के जो आपके मार्क्स है रिजल्ट के, उसका कन्वर्शन 50 में किस तरह करना है, तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को यहाँ समझने वाले हैं। बहुत सारे टीचर 9 क्लास के मार्क्स के कन्वर्शन को लेकर परेशान हैं, तो इसी मकसद के तहत हमने ये वीडियो बनाया है ताकि उनकी कुछ रहनुमाई हम कर सकें। तो आइए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में राउंड अप मेथड देखेंगे कि हमको किस तरह से मार्क्स को राउंड अप करना है। आशियारी में आंसर आता है, डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है, उसको राउंड अप किस तरह करना है, पूर्णांक उसका किस तरह करना है, एक चीज़ ये होगी। दूसरे हमको इस वीडियो में जो अहम चीज़ देखना है, जिसके ताल्लुक से बहुत सारे हजरात कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो है 9 क्लास का हमको सब्जेक्ट वाइज कन्वर्शन ऑफ मार्क्स इनटू 50 मार्क्स। 9 क्लास के मार्क्स को हम 50 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, वो हमको देखना है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसा कि उर्दू हो सकता है या मराठी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है। कंपोजिट लैंग्वेज आपका जैसा मिसाल के तौर पे हिंदी और मराठी होता है कंपोजिट लैंग्वेज, उसके ताल्लुक से हम समझेंगे। मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ताल्लुक से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और सोशल साइंस। तो यहाँ पर हमको इस वीडियो में हम खास तौर से ये जो सब्जेक्ट वाइज जो कन्वर्शन ऑफ मार्क्स देख रहे हैं 9 क्लास का, वो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए हमको देखना है। आइए सबसे पहले हम राउंड अप मेथड, पूर्णांक कैसे करते हैं, उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। इस साल हमको बोर्ड की गाइडलाइंस में जो राउंड अप करने का मेथड है वो नया मेथड दिया गया है सिर्फ इस साल के लिए 2020-2021 10th रिजल्ट बनाने के लिए। किस तरह से राउंड अप करना है, एक मिसाल यहाँ दी गई है। 13.1 से लेकर अगर आपका 13.99 तक है तो वो जो नंबर है वो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 13.1 है, ये भी 14 में कन्वर्ट होगा। 13.33 है, ये भी 14 में कन्वर्ट होगा। अगर आपका नंबर 13.83 वगैरह आता है तो वो भी 14 में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कि 0.1 से लेकर अगर 0.99 तक है तो आपको उसको पूरा राउंड अप करना है। इससे पहले जो हम मेथड इस्तेमाल करते थे उसमें इस तरह नहीं था, लेकिन 10 क्लास के लिए हमको इस मेथड को अप्लाई करना है। आइए अब हम कन्वर्शन ऑफ मार्क्स इनटू 50 मार्क्स समझ लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के जो 9 क्लास के आपके मार्क्स है उसको 50 मार्क्स में आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो आप समझ लीजिए। जब हम एक्सेल शीट में ये मार्क्स फिलअप करेंगे तो हमको वो मार्क्स को 50 मार्क्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 9 क्लास के जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट शीट है या पंजी है, उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज के आपके मार्क्स है, आपको वो मार्क्स को दिए गए जो कॉलम है आपके शीट में उसमें आपको उसको फिलअप करना है। ऑटोमेटिकली ऑटो फॉर्मेट में वो मार्क्स आपके 50 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहली बात तो आप अच्छी तरह याद रखें कि आपको पंजी को, आपका जो 9 क्लास का रिजल्ट शीट है उसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आपको जो मार्क्स फिलअप करना है लैंग्वेज के जो आपके रिजल्ट शीट में आए थे उसको आपको एक्सेल शीट में फिलअप करते जाना है। वो खुद ब खुद 50 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को छोड़कर जो हमारे 4 सब्जेक्ट यहाँ पर है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और कंपोजिट लैंग्वेज, उसके मार्क्स को 9 क्लास से हमको किस तरह से 50 मार्क्स में कन्वर्ट करना है उसको हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं।
एक बात आप यहाँ याद रखिए, हमको लास्ट ईयर 9 क्लास का जो रिजल्ट बनाने के लिए कहा गया था वो 120 वाला फॉर्मेट हमको दिया गया था। फर्स्ट टर्म में 100 मार्क्स और सेकंड टर्म में हमको 20 मार्क्स लेना था, इंटरनल मार्क्स। तो जिन लोगों ने इस फॉर्मेट को फॉलो किया है वो फॉर्मेट आपके पास यहाँ, उस फॉर्मेट से पहले मैं आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने उस फॉर्मेट को फॉलो ना कर सके, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम था या समझ नहीं सके, तो किसी ने 110 टोटल लिया फिर उसको कन्वर्ट किया 100 में, किसी ने 150 टोटल लिया फिर उसको कन्वर्ट किया 100 में, या किसी ने 200 लेकर फिर उसको 100 में कन्वर्ट किया। तो उनके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 9 क्लास का जो आपकी पंजी है, जो रिजल्ट शीट है, वहाँ से आप उन मार्क्स को 50-50 में आपको कन्वर्ट करना है। 50 मार्क्स में कन्वर्ट करके फिर आपको जो एक्सेल शीट दी गई है उसमें आपको उसको फिलअप करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को, 9 क्लास के मार्क्स को 50-50 मार्क्स में किस तरह कन्वर्ट करना है उसको यहाँ हम थोड़ा समझ लेते हैं। जिस तरह फॉर्मेट मैथ्स का है उसी तरह का फॉर्मेट साइंस का भी रहेगा, सोशल साइंस का भी उसी तरह का फॉर्मेट होगा और कंपोजिट लैंग्वेज का भी फॉर्मेट उसी तरह का रहेगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आपने मैथ्स के मार्क्स को पंजी में इस तरह फिलअप किया था। ये रिटर्न मार्क्स है, 40 में से आपने मार्क्स दिए। ये इंटरनल 10 मार्क्स मैथ्स 1 में, ये मैथ्स 2 के मार्क्स हो गए आपके रिटर्न और ये इंटरनल। मान लेते हैं कि स्टूडेंट को 30 रिटर्न में और आपने इंटरनल उसको मार्क्स दिए 10 मार्क्स। मैथ्स 2 में उसने रिटर्न में 31 मार्क्स लिया और इंटरनल आपने उसको मार्क्स दिए थे 10। कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हमको सेकंड टर्म जो हमने 9 क्लास का लास्ट ईयर का जो सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम था वो हमने नहीं लिया था, तो हमको ये फॉर्मेट 120 वाला फॉर्मेट दिया गया था। तो सेकंड टर्म में आपने सिर्फ इंटरनल मार्क्स स्टूडेंट को दिए। मैथ्स 1 में 10 मार्क्स, मैथ्स 2 में 10 मार्क्स, इसका टोटल आ गया आपका यहाँ 81 और इसका यहाँ टोटल आता है आपका 20। अब आपको 10 क्लास के लिए 50-50 वाला फॉर्मेट किस तरह सेटअप करना है इसका आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास पंजी है तो आपको क्या करना है, जो आपकी पंजी है उसमें आप पेंसिल लेंगे आपके हाथ में और पेंसिल से आप यहाँ जो ये टोटल है इसका टोटल कर लेंगे। इस तरह से पेंसिल से कर लेना आपको, ताकि पंजी में कोई कमी ज़्यादती ना हो। 30 + 10 + 10 ये आपका हो गया 50। इसी तरह से इधर 31 10 10 इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका 51, 50 एंड 51 टोटल आ गया 101। अब ये 50 जो मार्क्स है ये 60 में से है और ये जो 50 मार्क्स है ये भी 60 में से है। ये इसको हमको 50 मार्क्स में कन्वर्ट करना है और इसको भी हमको 50 मार्क्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप इसको 1.2 से इसको आपको डिवाइड करना होगा। 1.2 से आपको इसको डिवाइड करना होगा। अगर आपने रिजल्ट 110 में से बनाए हैं तो आप 1.1 से डिवाइड करेंगे। अगर आपने रिजल्ट 150 में से बनाए हैं तो आप 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे और अगर आपने रिजल्ट 200 वाला बनाया है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ हमने इसको 60 + 60 यानी 120 में से इस रिजल्ट को हमने यहाँ बनाए हैं। अगर हम ये 50 मार्क्स को 1.2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको मिलता है 41.67, जिसको हम राउंड अप करते हैं 42 आ जाएगा। हम 51 को 1.2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 42.5 आता है, जिसको हम राउंड अप करें तो 43 आएगा। अब ये जो आपके मार्क्स आ गए हैं ये 50 में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर आपके मार्क्स 50 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आपको पेंसिल से लिखना है। ये 50 के जो मार्क्स है ये आपको जो शीट आपको एक्सेल शीट दी गई है उसमें आपको स्टूडेंट वाइज फिलअप करते जाना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि ये 42 है और ये 43 है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 85 आ रहा, जबकि हमने 9 क्लास में जो हमने बच्चों को जो मैथ्स में रिजल्ट में आपने इसको मार्क दिए होंगे इस तरह से, मान लो मिसाल के तौर पे, तो 84 था। तो यहाँ 1 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको 9 क्लास के रिजल्ट को हाथ नहीं लगाना है। ये जो डिफरेंस आ रहा है
तो हमको इस साल जो हमको नया तरीका या जो हमको 50-50 करने का, जो अलग अलग करने का जो हमको मेथड यहाँ दिया गया है, उसकी वजह से ये फ़र्क हो सकता है। एक नंबर अगर बढ़ता है तो इससे हमको कोई परेशानी नहीं होगी, हमको इससे कोई घबराना नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, ये हमको जो सिस्टम हमको बोर्ड ने दिया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ को आप टीचर लोग ध्यान में रखेंगे कि आपके यहाँ नंबर में डिफरेंस आता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यही मार्क को एक्सेल शीट का जो आपका 50-50 वाला फॉर्मेट है उसमें आप फिलअप करते जाना। मैथ्स 1 में 50 की जगह आप 42 लेंगे, फिर मैथ्स 2 में 43 आप फिलअप करेंगे तो ऑटो फॉर्मेट में वो खुद ब खुद उसको 25 के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह मैंने आपको मैथ्स का फॉर्मेट बताया है, सेम इसी तरह से जो फॉर्मेट है जो है साइंस के लिए भी होगा। साइंस यहाँ आपका साइंस 1 आ जाएगा, ये साइंस 1 है, और ये आपका साइंस 2 है, ये साइंस 1। अब जैसा कि आपके पंजी में जो मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है वगैरह, उसके मार्क्स उसके हिसाब से आपने 10 में इसको कन्वर्ट किया होगा। लेकिन आपको जो तरीका अपनाना है वो इसी तरह से पंजी में आप काम करेंगे। पंजी में आप पेंसिल से इसको फिलअप करते जाइए और बाद में ये मार्क्स जो है इसको फाइनली 50-50 वाले फॉर्मेट में आप उसको फिलअप कर देंगे तो खुद ब खुद वो आपका 50-50 वाला जो फॉर्मेट है वो 25-25 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ फिर एक बार बता रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ पर डिफरेंस 1 मार्क का आता है, 2 मार्क का भी अगर डिफरेंस आ जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हो रहा है तो ये हमारे सिस्टम की वजह से हो रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 9 की पंजी में हम किसी किस्म का हमको रद्दो बदल या किसी किस्म का हमको कमी ज़्यादती नहीं करना है। हमने मैथ्स के लिए और जो मेथड अप्लाई किया है वही मेथड साइंस के लिए भी रहेगा, वही मेथड आपका सोशल साइंस के लिए भी अप्लाई होगा, और वही मेथड आपका जो कंपोजिट लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हिंदी मराठी है, तो उसके लिए भी आपको उसी तरह से मेथड आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। 50 मार्क्स के कन्वर्शन के लिए हम सब्जेक्ट वाइज इस तरह भी एक शीट बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ स्टूडेंट का आपने रोल नंबर ले लिए, यहाँ सीट नंबर लिया आपने स्टूडेंट का, ये मैथ्स 1 के मार्क्स लिए यहाँ पे, और ये मैथ्स 2 के मार्क्स। हमको यहाँ टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ टोटल का कोई काम नहीं है। हमको ये कॉलम का यहाँ पर काम रहेगा 50-50 वाला जो कॉलम है। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा है रोल नंबर 1, उसको 40 में से रिटर्न में 25 मिले, फिर इंटरनल मार्क्स आपने उसको यहाँ 10 दिए, और सेकंड टर्म में आपने उसको 10 मार्क्स दिए। इसके 60 में से मार्क्स यहाँ हो गए 45। 45 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 50 में तो वो राउंड अप होकर 38 आता है। इसी तरह से मैथ सेकंड में देखेंगे कि उसको 40 में से 24 मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स आपने उसको 10 दिए, फिर ये सेकंड टर्म के मार्क है, सेकंड टर्म में आपको इंटरनल मार्क्स आपने उसको 9 दिए। ये दोनों को सबको अगर आप ऐड करते हैं इन सबको तो ये आता है 43 60 में से। ये 43 मार्क्स को आप कन्वर्ट करते हैं राउंड अप करके 50 में से तो वो आता है 36 मार्क्स। सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं एक बच्चे की कि उसको 40 में से 35 मार्क्स मिले, इंटरनल मार्क्स आपने फर्स्ट टर्म में उसको 10 मार्क्स दिए, सेकंड टर्म में आपने उसको इंटरनल मार्क्स 10 दिए, उसका टोटल 60 में से आता है 55। 55 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 50 में तो वो राउंड अप होकर 46 आता है। मैथ्स 2 में इसको 33 है रिटर्न में, इंटरनल मार्क्स आपने उसको फर्स्ट टर्म में 10 दिए थे और सेकंड टर्म में उसको 10 मार्क्स मिले। इसका टोटल आ गया यहाँ 53। 53 मार्क्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1.2 से डिवाइड करके 50 में तो वो आता है 44.17, और हमारा जो न्यू मेथड हमको राउंड अप कर दिया गया है वो राउंड अप मेथड से ये कन्वर्ट हो जाएगा 45 में। तो यहाँ 53 राउंड अप होकर 45 होगा। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो हमको सिस्टम दिया गया है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको ये मार्क्स इस तरह इसको आपको फिलअप करना है। इस तरह की शीट भी आप बना सकते हैं।
यहाँ पर हमारे लिए जो कॉलम जो इम्पोर्टेंट है तो ये कॉलम है 50 वाला। ये 50 वाला कॉलम आपको शीट में, जो एक्सेल शीट है आपके सब्जेक्ट वाइज दी हुई, उसमें आप फिलअप करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 25 में कन्वर्ट होते जाएगा। सेम मेथड साइंस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। उसी तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए भी उसी टाइप का मेथड अप्लाई होगा। मार्क्स आप जो फिलअप करेंगे वही लेना। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिया है। और इसी तरह से हिंदी मराठी वगैरह के लिए हिंदी, और यहाँ आपने समझ लीजिए मराठी लिया है, या पहले मराठी लिया है बाद में हिंदी लिया है वो भी चलता है। इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज जो हमारे 4 सब्जेक्ट यहाँ पर है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंपोजिट लैंग्वेज, उसके लिए आपको इस तरह से 50-50 का कन्वर्शन करना है। यहाँ पर 9 क्लास के जो मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज, उसका 50 में कन्वर्शन करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो 30 मार्क्स का जो कन्वर्शन है सब्जेक्ट वाइज, जो कि 10 क्लास के साल भर के आपके रिटर्न वर्क पर मुश्तमिल है, बेस्ड है, उसको हम इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारा जो चैनल है सॉल्यूशंस फॉर एजुकेशन, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं तो उससे भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इस तरह का फॉर्मेट मैं आपको एक फ़ोटो उसकी शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको और इंशाल्लाह आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उस तरह फॉर्मेट आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं, या फिर जिस तरह मैंने आपको पंजी में जो तरीका बताया है टोटल करने का, उससे आपको और इजी होगा, तो आप उस तरह भी वो काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल रिज़ल्ट बनाते वक्त में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप इत्मीनान से रिज़ल्ट बनाइए और कोशिश करिए कि जो 10 क्लास का आप रिज़ल्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, वो सही तरीके से बने, उसमें किसी किस्म की जो है कोताही या गलती ना हो, ताकि जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और पहले ही आपको मालूम है कि कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी सहूलतें जो बच्चों को दी गई है, तो कोशिश करें कि जहाँ तक बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो उनको आप अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करें।